हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रीगोनोमेट्री नेम से क्लियर हो रहा है, ट्रीगोनोमेट्री। अगर इसको हम देखेंगे, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। सो ट्री मतलब 3, गोनो means side, metry means measurement. तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे एनी राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी साइड्स के बारे में। हम इसमें ट्राइंगल की, जैसे ये आपके सामने कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें कैसे पता चल रहा है कि इट इज राइट एंगल ट्राइंगल? फ्रॉम द एंगल बी इट्स 90 डिग्री। सो मुझे ये पता लग रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी ट्रिग्नोमेट्री देखे तो है बड़ी कमाल की चीज। अगर हमें कोई एक साइड पता हो या ये पता हो, कोई एक साइड या एक एंगल पता हो, तो उसकी हेल्प से हम ये वाली साइड या ये वाली साइड निकाल सकते हैं। आप सबने सुना होगा कि हमारी अर्थ से मून कितनी दूर है। तो क्या हमारे पास कोई है ऐसा इंची टेप, जैसे मैंने उसको खोला और मेजर कर लिया कि मून की हाइट कितनी है? तो ये जो हमने सारा कुछ फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। इसमें है सबसे पहले रेशो के लिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं, उनका आपको मैं कोड वर्ड बताऊंगी जिससे आप बड़ी इजीली उसको सीख पाओगे। ये होता है पी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। देन उसके बाद कोसिकेंट, सिकेंट, कोड। लास्ट आप याद कर लेना, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, सोना, चांदी, तोले, कोसिकेंट, सिकेंट, कोड। ये जो हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। जब भी हमने कोई भी रेशो फाइंड आउट करनी है, साइन जैसे हमने फाइंड करना है, साइन यहाँ पर जो एंगल हो वही मैटर करेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर थीटा ले लेती हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो नीचे वाली रेशो है वो आपने बस इनको रेसिप्रोकल कर देना है। कोसिकेंट का बन गया हमारे सामने हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सिकेंट का बन गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, देन कॉट का बन गया कोटेंजेंट या कॉट, ये बन गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये है हमारे सारी की सारी हमने रेशियोस आपने लर्न कर लेनी है, नहीं तो आप ऐसे ही फॉर्मूले की हेल्प से इसको बना सकते हो। तो अभी ये हमारा बेसिक था इस फर्स्ट एक्सरसाइज का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 8.1। स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC हमें है 7 सेंटीमीटर। देन हमसे पूछा है साइन A, कोसाइन A या कॉस A, साइन C और कॉस C। अभी इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आप पूछोगे कि ये सेम थिंग है, साइन A साइन C, ये भी साइन, बट नो, इसमें पीछे देखिए A है, इसमें पीछे क्या है? C। सो यहाँ पर एंगल का डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने। यहाँ पर A बन रहा है और यहाँ पर C बन रहा है। सबसे पहले हमें जो गिवन है उस हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हमने। ABC, तो AB है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, BC है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। देन AC मेरे पास तो है नहीं। सबसे पहले मुझको AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले AC फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने दो साइड्स हैं। सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल।
बी पर राइट एंगल गिवन दिया तो बी को यहाँ पर ही रखेंगे। बी हम इधर या इधर नहीं लगा सकते, ए एंड सी मैटर नहीं करता। जब ए है यहाँ पर तो हम ए को यहाँ रेडी करेंगे, सी है जैसे इसका तो अभी रेडी है, सी यहाँ पर है तो सी हम यहाँ पर रखेंगे। ए के लिए मैं उसके लिए आपको नई फिगर बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारा काम है कि हम ए सी फाइंड आउट करें। हम ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए सी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने इसको ए सी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं फाइंड आउट करूंगी ए सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज ए सी, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। ये हमने लगा लिया थ्योरम अपनी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मेरे पास है नहीं, मैं यहीं पर ऐसे रहने दूंगी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। आपने क्या करना है? 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं 24 को 2 के साथ। नो, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। 24 को हम 24 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। करके देख लेना, आपके पास आएगा 576 एंड 7 7 49। तो ए सी स्क्वायर हमारे सामने आ गया 625। अभी यहाँ पर है स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके हो गया स्क्वायर रूट में चेंज। देन हम 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो हमारे सामने आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ली है सभी को आता होगा, अगर नहीं किसी को पता है तो हमने क्या करना है, इस तरह से इसके फैक्टर बना लेने हैं और उसका पेयर निकालना है। जैसे यहाँ पर 5 5 2 आएंगे तो हमने 1 लेना है। 25 25 बनेगा तो मैंने 125 लेना है। स्क्वायर रूट में हम पेयर का 1 लेते हैं इसमें। ये हमारे सामने ए सी आ गया है 25। ये मेरे सामने फिगर है, रेडी होगी मेरी। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की तरफ मैं आती हूँ। ये है मेरे सामने सबसे पहले साइन ए एंड कॉस ए। मैंने निकालना है साइन ए एंड कॉस ए। ये दोनों चीजों में फाइंड आउट करूंगी अभी आपके सामने, साइन ए एंड कॉस ए। सबसे पहले फिगर मैं यहाँ पर आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। फिगर हम देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है, हम इसकी फिगर बना लेते हैं। साइन ए हमने अभी यहाँ पर जो इसका एंगल है ए हम यहाँ पर रखेंगे। देन बी को कभी नहीं आपने चेंज करना, बी राइट एंगल है तो राइट एंगल ही रहेगा। जब भी हम फिगर नहीं रेडी करते हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस है ये आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बी सी देख ली, यहाँ पर बी सी कितना है हमारे सामने? 7। देन ए बी कितना है यहाँ पर? 24। देन ए सी कितना है हमारे सामने? 25। ये मैंने फिगर बना ली है आपके सामने। अभी जो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रही हूँ साइन ए की। हमने अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले साइन ए देखिए, साइन के पास जाइए। ये है साइन। साइन का क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिगर से देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है? फिगर में देखिए परपेंडिकुलर है हमारे सामने BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है हमारे सामने AC। इस बात को याद रखिए, अगर यहाँ पर एंगल A है तो हम इस फिगर के साथ नहीं करेंगे। आपका ये स्टेप पूरे का पूरा रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने C के साथ कर दिया। A है तो आपने A को कर लेके आना है। यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से मैंने अपनी जो साइड्स है वो लगा ली है। देन उसके बाद सिंपल BC कितनी है हमारे सामने? फिगर से आपको हमको पता चलेगा। BC है मेरे सामने 7। देन AC है मेरे सामने कितनी है? 25। ये क्या है? मैंने इसकी जो रेशो है वो निकाल ली है। देन मैं सेकंड रेशो निकालूंगी कॉस ए की। कॉस ए, फिर हम फार्मूले के पास जाएंगे। फॉर्मूला कॉस ए, कॉस देखिए ए वाली फिगर है। देन कॉस के पास जाएंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है हमारे सामने? बेस है ए बी। सबसे पहले उसकी डिमेंशन है ए बी। अगर आपने ए बी की जगह पर यहाँ पर बी ए बी लिख लिया तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो दैट इज द सेम थिंग। देन उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ए सी।
सो ए बी हमारे पास कितनी है, ए बी है हमारे पास कितनी है 24, देन ए सी कितना है हमारे पास, ए सी है हमारे पास 25। ठीक है जी, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। मैं यहीं पर थोड़ा सा रेस करके आपको ये दोबारा से कर देती हूँ क्योंकि बाकी तो हमारा पीछे वाला सेम रहेगा। ठीक है जी, अभी हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड देखिए क्या है, साइन सी एंड कॉस सी। ये है हमारे सामने साइन सी एंड कॉस सी। देखिए सी की फिगर ये मेरे पास रेडी है, कंफ्यूजन आ रही तो दोबारा से यहाँ पर बेशक बना लीजिए। साइन सी का फॉर्मूला हमारे सामने यही रहेगा, साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कौन है हमारे सामने, ए बी, हाइपोटेन्यूज हमारे सामने कितना है ए सी। ये हमारे पास कितनी वैल्यू इसकी आ गई, ए बी की है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, देन ए सी है, ए सी कितना है हमारे सामने, ए सी है 25। ना यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, ये बी सी की साइड लिखी है, ऐसे मैं थोड़ा सा इसको अलग सा कर दूँ। ठीक है, ये है हमारे सामने ए साइन सी हमारे पास आ चुका है 24/25। उस तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉस सी। कॉस के पास जाइए, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी। ये हमारे सामने बी सी कितनी है, बी सी देखिए 7 एंड ए सी कितना है, ए सी है हमारे सामने 25। दैट इज, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देन फाइंड tan p माइनस cot r, tan टेंजेंट p माइनस कोटेंजेंट r। हमें फिगर बुक में गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें गिवन है पी क्यू है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर है हमारे सामने 13 सेंटीमीटर। सो हमसे पूछा है tan p माइनस cot r। सबसे पहले हम tan p फाइंड आउट करेंगे, फिर हम cot r फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों को करेंगे माइनस। तो सबसे पहले देखिए एक साइड मिस है यहाँ पर, हम सबसे पहले साइड निकालेंगे। साइड हम जैसे हमने पिछले सम में निकाली थी सेम वैसे ही निकालेंगे। क्या यूज किया था हमने वहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। देन यहाँ पर है पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम हमको बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है इसमें पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। पी आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, पी आर हो गया हमारे सामने 13 स्क्वायर, पी क्यू हो गया 12 स्क्वायर एंड क्यू आर हमने क्या करना है फाइंड आउट। हम फाइंड आउट करेंगे, 13 स्क्वायर हो गया 169, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 144। जिनको नहीं लिए लर्न्स हैं वो अपने मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 13 को 13 के साथ करेंगे तो 169 आएगा। अभी यहाँ से देखिए क्यू आर हमने निकालना है। सबसे पहले उसके साथ जो 144 है वो मुझको दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। 144 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड ये जाके हो जाएगा माइनस का। जब हमने क्यू आर निकालना है तो जो भी उसके साथ है हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये दोनों को रिलेशन अब यहाँ पर माइनस का बन गया है, माइनस करके हमारे सामने आ गया 25 क्यू आर स्क्वायर। देन स्क्वायर किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में। स्क्वायर किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में। 25 का पेयर बनाइए, 5 5 जा 25, देन अंडर रूट से निकल के ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं फिगर को कंप्लीट कर देती हूँ, यही मैंने बना लिया 5 सेंटीमीटर। देन अभी देखिए मैंने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने फाइंड आउट करना है tan p। tan p के हिसाब से जो मेरी फिगर है वो सेट नहीं है, इसको सबसे पहले मैं सेट करूंगी tan p के हिसाब से। को p के लिए मैंने यहाँ पर p रखनी है, q को हम अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा r। वैल्यू पुट कीजिए। हाइपोटेनस कभी भी अपनी जगह से नहीं बदलता है, सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस यही अपनी जगह से चेंज होंगे। यहाँ पर बन गया है 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है 12, यहाँ पर हमारे सामने आ गया 12। देन tan p,
अभी फिर अपने फॉर्मूले के पास जाइए, उसमें देखिए tan p का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है इसमें आर क्यू, बेस है हमारे सामने पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू कितनी है 5, देन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। ये मेरे सामने हो गया tan p। इसी तरह मैंने निकालना है cot r। cot r मीन्स कोटेंजेंट r। tan का फुल नेम टेंजेंट, cot का फुल नेम होता है कोटेंजेंट। हम अपनी सहूलियत के लिए बोल देते हैं tan एंड cot। देन cot r के पास जाइए, अभी cot का फॉर्मूला देखना है हमने, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देती हूँ। कोसिकेंट सिकेंड cot, और cot में हमने रेसिप्रोकल लेना है, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया। cot के लिए हम लेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बनेगा हमारे साथ पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और दूसरा इसमें हमने ध्यान रखना है आर वाली फिगर लेनी है, आर यहाँ पर बन रहा है। बेस कितना है हमारे पास क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12। देन पी क्यू, सबसे पहले नेम लिख रही हूँ, ये बन गया 5/12। अभी जो कंडीशन हमें गिवन है मैं उस पर वैल्यू पुट करूंगी। मेरे पास गिवन है tan p माइनस cot r, वैल्यू हमने निकाल ली है। tan p की कितनी निकाली 5/12, देन cot r की कितनी निकाली 5/12। कैंसिल करके हमारे पास कितना आ गया 0। ये हमारा कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास कितना बना दैट इज 0। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, sin a इक्वल्स टू 3/4। देन हमसे पूछा है फाइंड cos a एंड tan a। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है sin a इक्वल्स टू 3/4, इसकी ट्राइंगल हम खुद से बना लेते हैं। देन उसके बाद देखिए हमारे पास है sin a 3/4। साइन के पास जाइए, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे यहाँ पर ये तो पता लग रहा है कि ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे सामने BC एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल तो गई है BC अपॉन AC 3/4, बट हम यहाँ पर BC अगर 3 ले लें, AC अगर 4 ले लें तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जब हमने सम को किया होगा तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वैल्यू 3 या 4 आई हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ और आई हो। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, हो सकता है इसकी वैल्यू 6/8 आ गई हो, जो हमारा आंसर आया हो। देन 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये बन रहा है हमारे सामने 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। सो हो सकता है कि यहाँ पर पहले 6/8 होता, फिर वो कैंसिल करके 3/4 बना होता। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे k। हम यहाँ पर वैल्यूज को लेट करेंगे। BC को हमने लिया 3k, ये किसी भी कांस्टेंट के लिए है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 कट हो गया था, अगर कुछ है तो हम उसको साथ लेके चलेंगे। AC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4k, 3k 4k, बस k को हमने ऐसे साथ रखना है और हमारे आंसर में नहीं ये आएगी, ये कट जाएगी। अगर हमने ली है तो लास्ट में ये अपने आप, जैसे यहाँ पर कट के दिखाया मैंने आपको, आगे जाके भी ये अपने आप कट जाता है। BC है 3k, AC है हमारे पास 4k। ये हमको कैसे पता लगा है, मेरे को ये बताया साइन ने। साइन के पास गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर लगा दिया, ये मैंने हाइपोटेन्यूस लगा दिया। BC एंड AC मेरे को पता है। अभी मैंने सबसे पहले क्या निकालना है AB। AB के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ये है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4k स्क्वायर, BC स्क्वायर है हमारे सामने 3k स्क्वायर, देन AB है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है। ये बन गया 16k स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर छोड़ देते हैं, बट देखो 4 का ये स्क्वायर दोनों का है, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों का है। 4 का तो हमने कर दिया, 4 4 जा 16, देन k का स्क्वायर नहीं हुआ है, k के ऊपर रहेगा। ये जो स्क्वायर है ओनली k का है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं अब लगानी, ये स्क्वायर सिर्फ k का बचा है। दैट सेम थिंग यहाँ पर है। देन AB स्क्वायर, 9k इधर जाके हो जाएगा माइनस का,
9k² इक्वल्स टू AB स्क्वायर। देन ये बन गया 7k² इक्वल्स टू AB स्क्वायर। स्क्वायर जाके एक दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट में 7k की स्क्वायर। देन देखिए अंडर रूट 7, इसका हम 7 को और छोटा नहीं कर सकते, अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 रहेगा। देन k² अंडर रूट है, देन इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हुआ k का। देखिए सिर्फ k को ही मैंने बाहर निकाला है। ये जब हम अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वो 7 का नहीं होगा, सिर्फ किसका होना है, वो k का। अभी मेरे पास जो AB की वैल्यू है वो भी आ चुकी है, अंडर रूट 7k। अभी इसकी हेल्प से जब मेरे पास ट्रायंगल कंप्लीट है, उसकी तीनों साइड्स मेरे को पता लग गई हैं, देन उसके बाद हम कोई भी साइड अपने आप निकाल सकते हैं। देन कोई भी रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में रेशो पूछी है हमसे, सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ cos A। फिगर जरूर चेक कर लीजिए, A है यहाँ पर भी A है, सो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। cos के पास जाइए, इसमें से cos के पास जाइए, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी फिर इस फिगर के पास जाइए, बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। देन AB की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 7k। AC की वैल्यू है हमारे पास 4k, k के साथ k कैंसिल हो गया, दैट इज अंडर रूट 7/4। देखिए आंसर में k नहीं आ रही है, k अगर मैंने कांस्टेंट लिया था तो वो यहाँ पर कट हो रहा है, जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल करके दिखाई थी, इसमें कांस्टेंट कट किया था, वो अगर कांस्टेंट लिया था तो वो यहाँ पर कट भी हो गया है। सो cos A का आंसर हमारे पास आया है अंडर रूट 7/4। देन नेक्स्ट निकालेंगे हम tan A। tan A के लिए हम देखेंगे, फिगर के पास जाएंगे, tan A का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारी फिगर में BC, बेस है AB। वैल्यू पुट कीजिए, BC की है हमारे पास 3k, AB की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 7k। k के साथ k कैंसिल है, आंसर मेरे पास आ गया 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोटेंजेंट A इक्वल्स टू 8। देन हमसे पूछा है साइन A एंड सीकेंट A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट A देखिए इसकी कितनी वैल्यू है, 8/15। 15 कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर 15 है, जो इसका कॉट के साथ प्रोडक्ट का रिलेशन था, तो उधर जाके इसका डिवीजन का रिलेशन हो जाएगा। शिफ्टिंग जब भी हम करते हैं, इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये सारे रिलेशन हमने तब यूज करने हैं जब हम इक्वल टू से दूसरी तरफ जा रहे हो। सो कॉट A निकल गया, यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, कोसिकेंट सिकेंट कॉट। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या आया मेरे सामने यहाँ पर बेस, और ये क्या आया परपेंडिकुलर। सबसे पहले फिगर रेडी करते हैं हम, इसकी फिगर हमने खुद बनानी है। सारे में ए है तो यहाँ पर मैं A लेके ही चल रही हूँ, ABC। देन कॉट A है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है मेरे पास आ गया AB, देन परपेंडिकुलर है मेरे पास BC। यहाँ पर है बेस है AB, देन परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है BC। AB/BC 8/15। सो ये भी रेशियो में है, जैसे मैंने लास्ट समय आपको बताया, सारा k के साथ हम लेट करके चलेंगे। k क्यों ली मैंने पूरा लास्ट क्वेश्चन में इसको क्लियर किया है। AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 8k, देन BC की वैल्यू हमारे पास है 15k। अब फिगर में देखिए AB होगी हमारे पास 8k, देन BC है 15k। अभी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, AC साइड में कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। ये परपेंडिकुलर AB बेस, यहाँ पर इसमें देखिए AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। हाइपोटेन्यूज है इसमें AC, परपेंडिकुलर है इसमें BC, ये परपेंडिकुलर लिखा है। देन बेस AB मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है।
बेस और परपेंडिकुलर आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हमारा हाइपोटेन्यूज इनके बीच नहीं जाना चाहिए। AC की वैल्यू है हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। AB है हमारे पास 8k², BC है 15k², देन AC स्क्वायर 864k², देन 15 225 मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो AC स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, 64 एंड 225 को हमने क्या कर देना है, दोनों को प्लस। देख लिए 5 4 9 6 7 8 2, ये बन गया 2k²। सो स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा अंडर रूट में 289 kd²। 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 17 k का स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो चुका है। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17k, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट कैंसिल हो चुका है हमारा, k का भी कैंसिल है और इसका भी 289 के भी पूरे पूरे फैक्टर बन गए हैं यहाँ पर, दैट इज 17 का 289 होता है। अभी फिगर हमारे पास फुल कंप्लीट है, हमने निकालना है साइन A। साइन A के लिए फिगर हमारे पास फुल रेडी है। साइन के पास जाइए, साइन का फॉर्मूला देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले फॉर्मूला देखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके बाद हम जाएंगे फिगर के पास। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर है BC, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AC। BC की वैल्यू है 15k, AC की वैल्यू है 17k। k के साथ k हमारा कैंसिल है, वैल्यू आ गई 15/17। देन उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड A। सेकेंड A के पास जाइए, फॉर्मूले के पास जाइए। सेकेंड नीचे है तो रेसिप्रोकल में लेना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमने फॉर्मूला देख लिया। फिगर के पास जाएंगे, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, बेस है हमारे पास AB। AC की वैल्यू है 17k, देन AB की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 8k। k के साथ k कैंसिल है, 17/8। दो वैल्यू पूछी कि दोनों का हमारा जो आंसर फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पर। साइन A इक्वल्स टू 15/17 एंड सेकेंड A इक्वल्स टू 17/8। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें गिवन है सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/12 और इसमें हमसे पूछी है फाइंड ऑल रेशो। सारी की सारी वैल्यूज हमने बतानी है। सेकेंड की हमें गिवन है, हमने साइन कॉस टेन कोसेकेंड एंड कॉट कोटेंजेंट ये सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देन प्रोसीजर बिल्कुल लास्ट सम जैसा है, बिल्कुल सेम है। सेकेंड थीटा सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड थीटा, इसके फॉर्मूले के पास जाएंगे और हम देखेंगे 13/12 ये हमें कौन सी साइड की रेशो गिवन है। सेकेंड के पास जाइए। सेकेंड इसको जब भी नीचे वाला लेना है हमने रेसिप्रोकल करके ही उसे लेना है। ये बन गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो जो 13 है ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज और जो 12 है वो क्या है मेरे पास बेस। सो फिगर के पास जाइए, हाइपोटेन्यूज है AC, देन बेस है मेरे पास BC। वैल्यू मेरे को पता लग चुकी है AC अपॉन BC। लेट करेंगे, लेट हमने फिर K की फॉर्म में ही करना है। जब भी आपके पास रेशो की फॉर्म आ जाए हमें K को लेना ही पड़ेगा। K किसी भी कांस्टेंट के लिए हम लेते हैं। देन AC 13k, BC है हमारे पास 12k। वैल्यू फिगर में फिल कर देती हूँ। AC 13k, देन BC है 12k, ये लिया हमने। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो हमारी मिसिंग साइड है वो निकालेंगे। AC स्क्वायर सबसे पहले लगाया, हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर AB स्क्वायर, देन बेस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू है 13k स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू है 12k स्क्वायर, देन BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। वह बन गया 169k स्क्वायर, देन 12 बन गया 144k स्क्वायर, ये बन गया BC स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है। तो ये 144 इधर एक्स्ट्रा है, दूसरी तरफ में कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा, ये माइनस में बन गई वैल्यू BC स्क्वायर। माइनस कर लीजिए, बन गया 25k स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा BC स्क्वायर। देन स्क्वायर शिफ्ट हो चुका है दूसरी साइड स्क्वायर रूट में। ये सारे सामने में हमने जो जितने भी पीछे किए हैं सभी में यही हमने कॉन्सेप्ट को रिपीट किया है। सबसे पहले पाइथागोरस की हेल्प से जो हमारी मिसिंग है हमने वो निकाली है। BC यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है 5k, ये है मेरे पास बन गया 5k
के। अभी जो भी है हमने निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है, फॉर्मूले के पास जाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिगर में देखिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए सी। ए बी की वैल्यू है 12 के, देन ए सी की वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास आ रही है 13 के के साथ के कैंसिल, मेरे पास आंसर कितना आ गया 12 अपॉन 13। देन उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस के पास जाएंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस फिगर में देखिए, बेस कितना है हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है फिगर में 5 के, देन AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 13 के। ये मेरे पास आ गया 5 अपॉन 13। टेन की टर्न है, अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फिगर में देखिए, परपेंडिकुलर कितना है, फिगर में हम देखेंगे परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। AB अपॉन BC सबसे पहले अप्लाई किया हमने, देन AB की वैल्यू है 12 के, देन BC की वैल्यू हमारे पास आएगी, BC की वैल्यू है 5 के साथ के जो है कैंसल, देन ये हमारे पास आ गया 10 का आ गया 12 अपॉन 5। अभी कौन कौन रह गया हमारे पास, एक बचा है कोसेकेंड और एक बचा है कोटेंजेंट। कोसेकेंड के पास हम चलते हैं, कोसेकेंड के पास जाएंगे, इसका फॉर्मूला देखिए, इसको रेसिप्रोकल में लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने नहीं लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर में देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 13 के, देन परपेंडिकुलर कितना है, फिगर में देखिए, फिगर में देखते हैं तो 12 के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 13 अपॉन 12। उसी तरह से हमने निकालना है कोटेंजेंट थीटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोटेंजेंट थीटा के लिए हम जो नेक्स्ट वैल्यू है निकलेगी कोटेंजेंट थीटा की। कोटेंजेंट थीटा का सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखना है, कोटेंजेंट के पास जाइए, ये बना मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू देखिए कितनी है, बेस है 5 के, देन परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12 के साथ के कैंसिल है, आंसर मेरे पास आ गया 5 अपॉन 12। दैट इज, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सी एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए। जो जिस तरह से मेरे पास कमेंट्स आएंगे मैं उसी तरह से आपको जो वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।